Student, today our topic is electric field, electric potential and electric potential difference. तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कहने का मतलब ये है कि मान लेते कोई चार्ज बॉडी है जिस पे चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन तैयार होता है, इस रीजन के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आ जाए, जैसे कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे इस रीजन के अंदर आता है, इससे बाहर जब तक रहता है तो ये चार्ज इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही इस रीजन को बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह, जैसे इस रीजन को ये चार्ज क्रॉस करना चाहेगा, ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाने लगेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर ये चार्ज थोड़ा पेनिट्रेट करके और अंदर यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर फोर्स F1 था तो यहाँ पे फोर्स और ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक रीजन के बाद ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उसी रीजन तक हम क्या कहते हैं, इस चार्ज का, चार्ज Q का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरह अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है तो यहाँ पे आने के बाद, मतलब इस रीजन से एंट्री लेने के बाद ये क्यू की तरफ क्या होता चला जाएगा, अट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहाँ पे ये चार्ज क्या करता है, इसको अट्रैक्ट या रिपल करता है, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो चार्ज क्यू के चारों तरफ का ये जो रीजन बन रहा है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, इसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है 5 कूलाम का और कहीं पे चार्ज क्या रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज रखा है 5 कूलाम का और दूसरी जगह पे चार्ज रखा है 10 कूलाम का। अब आप जानते हो 10 कूलाम वाला ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और 5 कूलाम का जो चार्ज होगा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर दूसरे तरह से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, दूसरी जगह Q1 रखा है और आपको ये ना बताया जाए कि कौन बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है? तो इसको हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो कि आप लोग समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फिर से मैं बताऊंगा, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसे देखते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द फोर्स एक्ट on given charge in a given electric field is called electric field intensity। कैसे समझेंगे, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q और इसके चारों तरफ क्या बनेगा, इसके चारों तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कोई दूसरा चार्ज मान लो पॉइंट A पे आके रुकता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये किसका बन रहा है, Q का बन रहा है। किसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो कैपिटल Q है ये एक टेस्ट चार्ज है जो यहाँ पे चेक करने के लिए आया है कि हाँ इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी ताकत कितनी है। तो वो कब पहचान पाएगा, जब हम इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, स्मॉल q चार्ज कैपिटल Q चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। मान लेते हैं रिपल्सन के दौरान इसने फोर्स कितना लगाया है, Fa फोर्स लगाया है। तो Q के लिए, ये जो स्मॉल q के लिए A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम किससे लिखेंगे, EA से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA बताएगा कि Q चार्ज पे, कौन सा चार्ज, कैपिटल Q चार्ज पे आखिर कितना फोर्स लगाया है, किसने, स्मॉल q ने।
तो स्मॉल क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगा उसे हम किससे लिखेंगे, एफ ए बाई क्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली क्या बताता है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई बाहरी चार्ज लाते हो तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि आप यहाँ पे समझ चुके हो, देखिए कौन चार्ज आया था बाहर से, कैपिटल क्यू चार्ज आया था। किसने फोर्स लगाया, स्मॉल क्यू ने फोर्स लगाया। किस पे फोर्स लगाया, कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाया। तो स्मॉल क्यू द्वारा कैपिटल क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होगा और इस चार्ज क्यू का जो रेशियो होगा इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी चार्ज मेरे फील्ड में, कोई भी चार्ज जैसे कि कैपिटल क्यू, कोई भी चार्ज इसके फील्ड में, स्मॉल क्यू के फील्ड में आएगा तो उस पे स्मॉल क्यू कितना चार्ज लगाता है। तो किसी दिए गए बाहरी चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जहाँ पे जो Q होता है ये बाहरी चार्ज होता है, F उस बाहरी चार्ज पे लगाया गया फोर्स होता है, किसके द्वारा, जो इंटरनल चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो। और इस तरह से इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The work done to bring unit positive charge from infinity to a the work done to bring unit positive charge from infinity to a point in given electric field, its unit is volt या जूल पर सेकंड। अब ये कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एक चार्ज Q है जो कि क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस रीजन तक। ये इसका रीज़न होगा जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हमने ऑलरेडी बताया कि हर चार्ज के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इनफाइनाइट पे मान लेते हैं कोई चार्ज है Q नॉट, और इस चार्ज को कहाँ तक लाया जा रहा है, इसके किसी एक पॉइंट तक लाया जा रहा है, मान लेते हैं पॉइंट A तक लाया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, क्योंकि Q इसको रिपल करेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लेते हैं हमने क्या किया, WA वर्क किया। तो यही वर्क इस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा कि लाने वाला चार्ज अगर 1 कूलाम है, जो चार्ज हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं ये क्या है, यूनिट है, मतलब 1 कूलाम का चार्ज है। तो अगर 1 कूलाम का चार्ज, अगर हम 1 कूलाम का चार्ज इनफाइनाइट से किसी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट A तक लाते हैं तो जो आप वर्क डन करते हो उसी वर्क डन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना वर्क किया आपने 1 कूलाम को लाने में, WA, और वो 1 कूलाम जो था वो उसे हमने Q नॉट माना था। तो V इज इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, W बाई क्यू नॉट या W बाई Q। ये फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, या दूसरी यूनिट आप कह सकते हो वर्क की यूनिट होती है जूल और Q नॉट की यूनिट होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम या वोल्ट बोल सकते हैं। चार्ज Q को लाने में जो वर्क डन कहते हैं उसी का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अगर V इज इक्वल टू W बाई क्यू है, मान लेते हैं कि Q 1 कूलाम है और 1 कूलाम को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो अगर 1 जूल हो रहा है तो हम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो V इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 जूल बाई 1 कूलाम हुआ। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन आपका क्या बना कि अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में 1 जूल का वर्क हो रहा है और उस चार्ज की वैल्यू अगर 1 कूलाम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा,
1 वोल्ट होगा। सो इफ 1 joule is work done to bring 1 coulomb charge from infinity, then the electric potential will be 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसमें कहा था मैंने कि कोई चार्ज है और इनफाइनाइट से किसी चार्ज को अगर हम लाते हैं, चार्ज Q नॉट को लाते हैं, तो वर्क डन जो W करते हैं इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा कि मान लेते हैं ये चार्ज है और चार्ज Q है और एक दूसरा चार्ज Q नॉट है, उसे पॉइंट A से B ले जा रहे हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उस समय क्या था कि हम बाहर से इनफाइनाइट से लाए थे इसे, लेकिन इस बार हम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो समझते हैं इसे। सो हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये है चार्ज Q और कोई चार्ज पॉइंट A से B तक ले जाया जा रहा है। तो A से B तक ले जाने में जो WAB वर्क डन होगा, इसे ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन, देखिए वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन गिवन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे मोशन कराने के लिए। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क डन हो रहा है? WAB अपॉन Q नॉट। तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WAB अपॉन Q नॉट। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और जो VAB है इसको हम क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। और क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलम।